पंचायत चुनाव को लेकर लगातार खबरें उभर के आ रही हैं। कहीं आपने सुना होगा कि निर्विरोध ग्राम प्रधान बन रहे हैं, कहीं निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और इसका अंत तब होगा जब पंचायत चुनाव के रिजल्ट हमारे सामने होंगे। नमस्कार, मैं प्रतीक गोल्दिया, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ न्यूज। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जो काम बचा है वो प्रशासन का है। अब आने वाले 2 दिनों में प्रशासन स्क्रूटनी करेगा, यानी उन नामांकन जो पत्र हैं उनकी जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद वैध और अवैध नामांकन की एक प्रक्रिया चालू होगी, जिसमें बताया जाएगा कि किसका नामांकन वैध माना जाएगा और कौन अवैध होगा। इसी के बाद अगली प्रक्रिया जो होगी वो सिंबल अलॉटमेंट की होगी। एक डिस्क्लेमर आपको दे दें, आपने लगातार सुना होगा, देखा होगा कि जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेते हुए फोटो दिखा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कोई बता रहा होगा कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये त्रिस्तरीय चुनाव हैं। पंचायत में सिंबल अलॉटमेंट अलग तरीके से होते हैं। पार्टी अपना उम्मीदवार बताती है, एक अपना समर्थन देने की बात करती है, लेकिन जो सिंबल अलॉटमेंट है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से होगा और ये प्रक्रिया नाम वापसी के बाद होगी। तो तभी ये पूरे पंचायत चुनाव में इतना लंबा समय लगेगा। अगर बात करें पंचायत चुनाव की क्या नई अपडेट्स हैं, तो अभी जब स्क्रूटनी चल रही है तो जिन्होंने नामांकन किया है वो उम्मीदवार सकारात्मक रूप से अपने क्षेत्रों में जाकर प्रचार में उतर आए हैं। कई तरह का गठजोड़ बन रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान की दावेदारी करने वाले उम्मीदवार अपने अपने लोगों को लुभाने में पड़े हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप ये लगते हैं कि इस चुनाव में धन का बड़ा इस्तेमाल होता है, लोभ लुभावने वादे किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को अपने खेमे में लाने की कयास लगाई जाती है। सबसे जटिल चुनौती इसमें जिला पंचायत सदस्य की आती है, क्योंकि उसके अंतर्गत एक बड़ा क्षेत्र होता है। उसको अपने प्रचार के दौरान कई ग्राम प्रधान को साथ लेना पड़ता है, कई बीडीसी मेंबरों को अपने साथ लेना पड़ता है, ताकि उसके प्रचार में आसानी हो। और खासकर कि पर्वतीय भाग में पिथौरागढ़ जैसा जहां जिला हो, जो सीमांत का जिला हो, जहां की भौगोलिक स्थिति जटिल हो, वहां प्रचार करना इतना आसान नहीं। पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच हमने बात करी स्थानीय विधायक मयूख मेहर से। हमने उनसे पूछा कि इस पंचायत चुनाव में विपक्ष के रूप में क्या तैयारियां हैं, किस तरीके के दावेदार हैं कि वो सत्ता पक्ष को चुनौती दे सकें। तो उनका क्या कहना था इस पूरे बारे में, आइए देखिए ये रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा एक चुनावी उत्सव है। इसमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित होती है और ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रास रूट से इसमें नेतृत्व मिलना शुरू होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो पिथौरागढ़ जनपद चुनाव की जो सरगर्मियाँ चल रही हैं, इसमें दोनों ही पार्टियाँ काफ़ी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो साफ सुथरे चेहरे हैं, जो बेदाग चेहरे हैं, वो इसमें बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाएंगे। और ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि निर्दलीय प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जीत के आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पिथौरागढ़ जनपद में को कांग्रेस ने 2 जिलों में विभाजित किया है, डीडीहाट और पिथौरागढ़। डीडीहाट जिले से वहाँ के जिला पंचायत जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन कर दिया है और सारे प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। और जो पिथौरागढ़ क्षेत्र है, इसमें अभी तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट यहाँ के कांग्रेसी नहीं कर रहा है जिसका नाम उल्लेखनीय हो और जो इस चुनाव में जमकर भागीदारी कर सके। और पिथौरागढ़ क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है और इसमें कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये शून्य में न समा जाए। हमने निकाय चुनाव में देखा कि प्रशासन की भूमिका बड़ी संदिग्ध थी और उन्होंने कोई निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने में कोई रुचि नहीं रखी, क्योंकि आजकल जिसकी सरकार है उसका डंडा चलता है और एक पालतू जानवर की तरह प्रशासन होता है उसका निर्वहन करता है। और मुझे पूरी शंका है कि इन पंचायत चुनाव में भी प्रशासन अपनी वो भूमिका निभाएगा और जो परिणाम होंगे उन्हें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है, इस बार पिथौरागढ़ क्षेत्र में तो चौंकने की बारी है और यहाँ पर निर्दलीय ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएंगे, क्योंकि
पिथौरागढ़ की जनता का दोनों पार्टियों से रुझान कम हो चुका है और वो इससे विमुख होते चले जा रही हैं और निर्दलीय जो साफ सुथरी छवि वाले हैं वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं, अवश्य विजयी होंगे। पिथौरागढ़ की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी की परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि 5 साल के लिए अपने क्षेत्र के, अपने गाँव के, अपने इलाके के विकास अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपने जा रहे हैं और बहुत सोच समझकर इसमें अपना मतदान करें, क्योंकि अगर वो अभी सीमित लालचों के ऊपर अपना मतदान करेंगे तो आने वाले 5 साल उनको पछताना पड़ेगा और विकास की धारा अवरुद्ध हो जाएगी। तो जागरूक जनता है, पढ़ी लिखी जनता है और सारे चीज़ को भली भांति जानती है और परखती है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि पिथौरागढ़ की जनता अपने जो मत का प्रयोग है बहुत सोच समझ कर करेगी और एक साफ छवि के प्रत्याशी को अपने यहाँ पे विजयी बनाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से स्थानीय विधायक का कहना है कि ये पंचायत चुनाव में अप्रत्यक्ष रिजल्ट आ सकते हैं। और अगर बात करें मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने केवल डीडीहाट जिले में अपने अधिकृत प्रत्याशी उतारे हैं, ये भी कहना था स्थानीय विधायक का। साथ ही साथ उनने तीखे शब्दों में प्रशासन की भी आलोचना की है कि किस तरीके से प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए इस चुनाव में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी कर सकता है जिससे ये चुनाव संदेह के घेरे में आ जाए। तो तमाम आरोप स्थानीय विधायक ने लगाए, तमाम अपनी बात रखी। ऐसे ही हम आने वाले दिनों में कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पंचायत चुनाव के संबंधित आपके बीच लिखते आते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।